पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 133 वाक्यांश 1 में स्तोत्रकार कहता है, भाइयों का एक साथ होना कितना भला है, कितना सुखद है। भाइयों को एक साथ होना कितना भला है, कितना सुखद। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एकता की बात करते हैं। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में न केवल अपने लिए और अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, बल्कि सभी विश्वासियों के लिए, सभी अनुयायियों के लिए जो भविष्य में उनका अनुसरण करेंगे, कि सभी अनुयायी उनमें एक हों, सदा सर्वदा एक हों। जैसे पिता और आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ, वैसे सभी अनुयायी जो भविष्य में बनेंगे वे सब मेरे साथ एक हो जाएंगे। हम जानते हैं पूरी कलीसिया में विश्वासियों का परिवार है, अलग अलग रूप रंग के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं, अलग अलग भावनाओं के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, लेकिन ईश्वर एक है। उस ईश्वर में एक होने के लिए, उस ईश्वर के साथ एक बने रहने के लिए, उस एक ईश्वर पर विश्वास करने के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। आइए उस एक ईश्वर को अपनाने के लिए, उनका नाम लेने के लिए, उनके साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आज के इस मिस्सा बलिदान में हम मुख्य रूप से प्रार्थना करें। आइए इस मिस्सा बलिदान को योग रीति से चढ़ाने के लिए अपने पापों को, कमजोरियों को याद करें और हमारे प्यारे प्रभु यीशु से सच्चे दिल से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हम पर अपने आध्यात्मिक वरदानों की वर्षा करे। वह हमारा मन और हृदय इस प्रकार प्रभावित करे कि हम तुझसे सदा प्रेम करें और तेरी इच्छा पूरी करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पुरेरी चरित से आज का पाठ। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया।
क्योंकि वह ये निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस ये जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूं फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद होने लगा और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत, ना आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान को डर हो रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दें। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच में से निकाल लें और छावनी ले जाएं। उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरी हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हालेलुया। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आंखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्वान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हालेलुया। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। हालेलुया। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, मैं न केवल इनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सबके सब एक हो जाएं। हे पिता, जिस तरह तो मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है
और ये जान जाए कि तूने मुझे भेजा है। मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम इनमें बना रहे और मैं भी इनमें बना रहूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। रोटी पात्र से हम लेके आए हैं, तुझ पे चढ़ाने जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में, स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे और हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण कर अमर उपहार बना ले। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। पुरानी पद्धति नष्ट करके ख्रिस्त ने सबका नव निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कालिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके प्रिय वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त जिनके लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु का कथन है, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो पावन संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे धर्म ज्ञान की वृद्धि और जीवन का नव निर्माण करे। इसके प्रभाव से हम पवित्र आत्मा के वरदान अधिकाधिक प्राप्त करें अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के साक्षी बने। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।